डीके स्टडी जीके में आपका स्वागत है। सोचो मत शुरू करो, सोचो मत शुरू करो, वादा मत करो साबित करो, वादा मत करो साबित करो, बताओ मत करके दिखाओ, बताओ मत करके दिखाओ। इस तीनों बात को अपने अपनी लाइफ में आप बहुत ध्यान से रखिएगा। देखिए, आज हम लोग कुछ ऐसे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं जो कि परीक्षा से लेकर और हमारे नॉलेज जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग हमेशा लोकसभा और राज्यसभा में क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आ जाता है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या होता है। तो इसलिए हमको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानकारी पूरा करने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक कीजिए और जैसा लगे वैसा कमेंट में कीजिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि लोकसभा एक तरह राज्यसभा है। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, किसमें कौन सा बिल पास होगा, किसमें कौन सा बिल पास नहीं होगा, किसमें किसको जनता द्वारा चुना जाता है, किसको जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, किसका कार्यकाल ज़्यादा होता है, किसका कार्यकाल ज़्यादा नहीं होता है, किसमें कौन सी सूची का बनता है, संविधान कानून बनता है, किसमें कौन सा कानून नहीं बनता है, किसमें किसका योगदान क्या होता है और किसमें किसका योगदान क्या होता है। देखिए, इसमें है लोकसभा एवं राज्यसभा में अंतर। क्या है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर? एक तरह लिखे हैं हम लोकसभा और दूसरी तरह राज्यसभा, और बीच में है अंतर। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। देखिए, लोकसभा है और ये क्या है, राज्यसभा। पहला है धन विधेयक मात्र लोकसभा में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो मात्र लोकसभा में। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कि जो धन विधेयक होता है किस में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। दूसरा साइड में ये आप राज्यसभा में देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी उसमें नहीं भेजा जा सकता। कौन? तो धन विधेयक। दूसरा में आइए, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन करती है। देखिए, जो लोकसभा होती है उसका मेन कार्य होता है कि राज्यसभा अगर कोई भी प्रस्ताव को पारित कर दे तो उसको अनुमोदित करना जरूरी हो जाता है। लोकसभा के लिए जरूरी होता है, अगर लोकसभा चाहे तो। इसमें देखिए, राष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा में ही प्रारंभ किया जाता है। हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति हम बोले हैं जबकि उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति हटाने की जो प्रक्रिया है उसका प्रस्ताव को राज्यसभा से ही पास किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो उपराष्ट्रपति है कदाचार मुक्त या कोई चीज़ में पकड़ा जाता है या कोई उस पर दोष लग जाता है, तो उसको हटाने का जो व्यवस्था है वो कहाँ से शुरू होगी, तो राज्यसभा से। और जो राज्यसभा का सभापति है वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तीसरा देखिए, लोकसभा को इस प्रकार के विशेष अधिकार का आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होता है। देखिए, लोकसभा को विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग हो जाती है। इसलिए इधर आइए, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा करती है। जब हमारे देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उसका अनुमोदन जो करता है वो कौन करता है, तो राज्यसभा। क्योंकि उससे पहले अगर हो सकता है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं यानी लोकसभा वो भंग हो गया है, तो इसको पास कराने के लिए राज्यसभा ही कराएगा। चौथा देखते हैं, जनता द्वारा लोकसभा के सदस्य सार्वजनिक एवं गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जो लोकसभा होती है इसका जो जनता है उस सार्वजनिक रूप से या गुप्त मतदान से चुने जाते हैं। सार्वजनिक या गुप्त मतदान से चुने जाते हैं। अब आगे देखिए, इसमें राज्यसभा के सदस्यों का चयन मतलब समझ रहे हैं हम, उनको चुनने का प्रक्रिया संबंधित राज्यों की विधानसभाएं, राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हर जो राज्य है उसके जो विधानसभाएं हैं
अनुपातिक प्रतिनिधियों के आधार पर निर्वाचित करती है। क्या करती है? अनुपातिक प्रतिनिधियों के आधार पर निर्वाचित करती है। देखिए, पांचवा, कार्यकाल 5 वर्ष का है तथा इसे पूर्व ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग कर सकता है। देखिए, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह कितने साल का होता है? तो 5 साल का। हमारा देश के जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, वो क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री के सलाह पर इसको भंग कर सकते हैं। अब इधर देखिए, इसमें यह है राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। देखिए, अस्थायी का मतलब कि उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा क्या है? तो अस्थायी है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है और इसका जो कार्यकाल है वो 6 साल होता है। एवं प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितना? प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश पर किए जाते हैं। क्या करते हैं? तो अवकाश पर किए जाते हैं। देखिए, ग्रहण करते हैं, कर लेते हैं। एवं उतने ही नवनिर्वाचित होते हैं। देखिए, 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? छुट्टी पे जाते हैं। तो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। किस में? तो राज्यसभा में। जबकि लोकसभा में ऐसी स्थिति नहीं है। लोकसभा में एक ही बार 5 साल पे होगा या 3 साल पे भंग होने पे होगा या 4 साल पे होगा, लेकिन एक ही बार चुनाव होगा। और जो दोबारा होता है किसी के डेट हो जाने पे या कोई कारणवश, उसको उपचुनाव बोलते हैं। 6वां यानी लास्ट, देखिए लास्ट में कह रहा है यह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व कर का घोषित नहीं कर सकता है। देखिए, राज्य सूची, लोकसभा क्या करता है कि राज्य सूची, आप समझ सकते हैं, राज्य सूची मतलब राज्य से विषय जो है किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित नहीं कर सकता है। राज्यसभा में आइए आप, राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है। देखिए, जो राज्य सूची है उसको राज्यसभा में 2/3 सदस्यों से राष्ट्रीय जो महत्व का उसको घोषित कर सकते हैं, जबकि लोकसभा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और राज्यसभा यह काम कर सकता है कम से कम 2/3 सदस्यों का। अब मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।